हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों को फिर से स्वागत है लिमिट्स एजुकेशन के एक न्यू से वीडियो में। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इसके पिछले वाले क्लास में हम लोगों ने क्लास 10 के अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के एक्सरसाइज 5.2 के नंबर 12 तक कंप्लीट कर लिया था। तो आज के क्लास में हम क्या करेंगे, नंबर 13 से हम लोग फिर से इसको स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो देखो नंबर 13 वाले क्वेश्चन में उसने क्या दिया है, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7। कितने ऐसे 3 डिजिट नंबर्स हैं जो कि 7 से डिविजिबल हो सकते हैं। ठीक है, उनको हमें निकालना है। तो अब हम एक एक करके तो नहीं निकाल सकते, इसलिए अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की मदद से हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बताओ, सबसे पहला वाला जो 3 डिजिट नंबर होगा जो 7 से डिवाइड हो रहा होगा, वो कौन सा वाला होगा? सिंपल 105। 105 एक ऐसा पहला 3 डिजिट नंबर है जो कि 7 से डिवाइड होता है। ठीक है, तो 105 के बाद दूसरा कौन सा आएगा? सिंपल, इसके साथ 7 को मिलाओ, आ जाएगा 112। ये भी 7 से डिविजिबल है। फिर एक और इसके साथ 7 को मिलाओ, 119। ये भी 7 से डिविजिबल है। तो इस तरह से मैंने पहले 3 टर्म्स को लिख दिया, उसके बाद डॉट 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 इस तरह से दे देंगे और एंड वाला निकालेंगे। एंड वाला यानी कि सबसे हाईएस्ट 3 डिजिट नंबर जो कि 7 से डिविजिबल हो रहा होगा। ये तो हमें पता नहीं। हाँ, छोटे का तो हम मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं। ठीक है, जैसे कि 7 से 14 को मल्टीप्लाई, 7 से 15 को मल्टीप्लाई, इस तरह से हम 105 को निकाल सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ा वाला कौन होगा, कैसे निकालेंगे? इजी ट्रिक देखो, इसने कहा है 3 डिजिट नंबर, तो सबसे बड़ा वाला 3 डिजिट नंबर कौन सा है? 999। इसके साथ क्या करो, 7 को डिवाइड करो। ठीक है, ये मैं तुम्हें ट्रिक बता रहा हूं किस तरह से तुम लास्ट वाले 3 डिजिट नंबर को फाइंड आउट कर सकते हो जो कि 7 से डिविजिबल होगा। ओके, तो कैसे करेंगे देखो, 7 से 999 को डिवाइड करो। 7 वन जा कितना हो जाएगा? 7 वन जा 7, 9 से 7 गया बचा 2, ये आ गया 9। उसके बाद आ जाएगा कितना? उसके बाद आ जाएगा 700, सॉरी 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 7 7 से कितना मल्टीप्लाई करेंगे? 7 4 जा 28। 9 से 8 जाएगा तो 1, ये 9 नीचे आ गया। अभी कितना होगा? 7 2 जा 14। तो ये आ जाएगा कितना? 9 से 4 गया तो बचा 5। अच्छा, यहां पे रिमाइंडर में 5 बचा। तो अभी क्या करो, लास्ट वाले 3 डिजिट नंबर को ढूंढने के लिए जो से 7 से डिविजिबल हो रहा होगा, 999 से इसको माइनस कर दो। तो 999 से 5 जाएगा तो आंसर बचेगा 994। तो ये वाला जो हमें यहाँ पे नंबर मिला, ये होगा 7 से क्या डिविजिबल। और इसके आगे जो नंबर आएंगे वो 7 से डिविजिबल नहीं होंगे और वो 3 डिजिट भी नहीं होंगे। तो इस तरह से तुम मल्टीप्लिकेशन की मदद से तुम छोटे वाले नंबर को ढूंढ सकते हो और डिवीजन की मदद से बड़े वाले नंबर को ढूंढ सकते हो। ठीक है, तो इसने कहा है कि यहाँ पे बताओ, यहाँ पे कितने नंबर्स हैं। तो सिंपल, जैसे मैंने पहले क्लासेस में समझाया था, अगर मैं पता लगा लूं ये वाला कौन सी नंबर पर है, यानी कि कौन से टर्म पर है, तो सीधी सी बात है इसके अंदर उतने ही टर्म्स होंगे। अगर ये वाला 10th वाले टर्म पर है तो ऑब्वियसली चीज है इसके अंदर 10 नंबर है। अगर ये वाला 20th टर्म पर है तो सीधी सी बात है इसके अंदर 20 अलग अलग नंबर्स होंगे। तो इसका मतलब ये वाला कौन से टर्म पर है, मुझे इसको निकालना है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले ए लिख देता हूं। फर्स्ट टर्म होगा 105। डी कितना होगा, इससे इसको माइनस करो, 112 माइनस 105 हो जाएगा 7। तो हमें कितने, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स, यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे, हमें ये ढूंढना है। तो मैं लेट करता हूं, ये होगा हमारा nth टर्म। nth टर्म इक्वल टू 994। तो अभी मुझे इसी का पता लगाना है कि ये वाला कौन से नंबर वाले टर्म पर है। तो देखो फॉर्मूला पुट करो, nth टर्म का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 994। इसकी जगह पे मैंने इस फॉर्मूले को पुट कर दिया। तो देखो फर्स्ट टर्म यहाँ पे कौन है, 105। उसके बाद n माइनस 1 जैसा था वैसा रखेंगे। d का वैल्यू यहाँ पे कितना है, 7 इक्वल टू 994। 7 को अंदर मल्टीप्लाई करो, 105 प्लस 7n माइनस 7 इक्वल टू 999। तो 105 से 7 चला जाएगा, तो 105 से 7 चला जाएगा तो आंसर कितना बचेगा, 15 से 7 गया तो 8, ये हो जाएगा कितना हमारा 9, ये हो जाएगा 9, यानी कि 98। तो 7n माइनस 98 इक्वल टू 999।
सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पे 999 मैंने गलती से लिख दिया, करेक्शन कर लो। 994 ये हो गया 7n माइनस 98 इस तरफ जाएगा तो हो जाएगा 994 प्लस 98। ठीक है, अच्छा अब इसको इसके साथ एडिशन करते हैं तो 994 को एडिशन करते हैं 98 के साथ, तो 8 प्लस 4 हो जाएगा 12, ये 10, ये 19, 9 1 10, 1092। एन का वैल्यू आ गया 1092 डिवाइडेड बाय 7। तो देखो इसको डिवाइड करते हैं 7 से 10 को, यहां पे कर लेते हैं, इजी होगा। 1092, ठीक है, 7 से करेंगे ना तो 7 1 जा 7, तो 10 से 7 गया बचा 3, 9 को नीचे ले आओ, इसके बाद 7 5 जा 35, 9 से 5 गया बचा कितना 4, फिर इस 2 को नीचे ले आओ, 7 6 जा 42, ये आ गया 0। तो इसका मतलब जब हम 7 से इसको डिवाइड करेंगे आंसर आएगा 156। तो एन का वैल्यू हमारा यहाँ पे आ गया 156। इसका मतलब ये वाला 156 टर्म पर है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसके अंदर टोटल कितने टर्म्स हैं, कितने डिजिट्स हैं, देयरफॉर इसके अंदर टोटल 156 डिजिट्स ऐसे हैं जो कि 7 से डिविजिबल होंगे। तो सिंपल, हाउ मेनी की जगह मैं देयरफॉर क्या लिखूंगा, 156 3 डिजिट नंबर्स, 3 डिजिट्स नंबर आर डिविजिबल बाय 7। तो लो नंबर 13 वाला यहां पे कंप्लीट हो गया। नंबर 14 वाला भी बिल्कुल ऐसे ही होगा, ठीक है। तो चलो उसका भी मैं क्वेश्चन लिख देता हूं और फिर उसको भी यहां पे सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलो तो देखो नंबर 14 वाला क्वेश्चन भी बिल्कुल नंबर 13 की जैसा ही हमें सॉल्व करना है। इसने कहा है हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250। तो 4 के कितने सारे मल्टीपल्स हैं जो कि 10 से 250 के बीच में हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे उसके एपी को बनाएंगे, ठीक है। कैसे बनाएंगे, देखो 10 के बाद ऐसा कौन सा नंबर है जो 4 का मल्टीपल होगा, सिंपल 12। इसके बाद और कौन सा नंबर है, सिंपल, इसके साथ 4 को मिला दो हो जाएगा 16, फिर इसके साथ 4 को मिला दो हो जाएगा 20। अब डॉट 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 देके एंड वाला, एंड में ऐसा कौन सा नंबर है जो 250 से थोड़ा सा छोटा होगा और 4 का मल्टीपल होगा। कैसे निकालेंगे, अभी मैंने बताया ना, लास्ट वाले को कैसे निकालते हैं, डिवीजन करके। तो 250 से 4 को डिवाइड कर दो, 250 4 डिविजिबल बाय 250 कितना आ जाएगा, देखो 4 6 24, 25 से 24 गया ये 10, फिर आ जाएगा कितना 4 2 8, 10 से 8 गया तो बचा 2। तो इसी 2 को लेके डिविडेंड से माइनस कर दो, तो 250 से 2 जाएगा तो बचा कितना 248। तो इसका मतलब 248 जो होगा वो हमारा 4 का मल्टीपल होगा और 250 से जस्ट छोटा भी होगा। तो मुझे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन मिल गया। तो अब मुझे बताओ कैसे निकालेंगे कि इसके अंदर कितने टोटल नंबर्स हैं। अरे सिंपल सी चीज है, अगर मैं पता लगा लूं ये वाला कौन से टर्म पर है तो हो गया ना, इसी के अंदर उतने ही सारे नंबर्स होंगे। तो मेरा यहाँ पे 13 नंबर जैसा ही यहाँ पे काम करना है, ये कौन से वाले टर्म पर है मुझे इसे फाइंड आउट करना है। ओके सिंपल, ए का वैल्यू हो गया 12, डी कितना हो जाएगा 16 माइनस 12 यानी कि 4, एन का वैल्यू मुझे पता लगाना है और मैं लेट कर देता हूं, nth टर्म जो होगा ये होगा 248 यानी कि ये जो लास्ट टर्म होगा। सिंपल, एन का फॉर्मूला क्या होता है, देखो 248 रख दिया, एन का फॉर्मूला होता है a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 248। a का वैल्यू कितना है 12, n माइनस 1 हमें यहाँ पे पता नहीं है, d का वैल्यू होगा 4 इक्वल टू 248। ये हो गया 12 प्लस 4 इंटू एन 4n, 4 इंटू माइनस 1 माइनस 4 इक्वल टू 248। तो 12 से 4 जाएगा तो बचा कितना 4n माइनस 12 से 4 गया तो बचा कितना, 12 से 4 जाएगा तो बचा 8 इक्वल टू 248। तो प्लस 8 इस तरफ जाके माइनस हो जाएगा, तो 4n इक्वल टू 248 माइनस 8 यानी कि 240, और n का वैल्यू हो जाएगा 240 डिवाइडेड बाय 4 यानी कि 60। तो देखो n का वैल्यू यहां पे निकल गया
60। तो हमें यही तो चाहिए था ना। इसका मतलब कितने मल्टीपल्स हैं जो कि लाई करते हैं 10 से लेके 250 के बीच में? कितने मल्टीपल्स हैं 4 के? टोटल 60 मल्टीपल्स हैं 4 के, जो कि 10 से और 250 के बीच में रहता है। सिंपल, आंसर खत्म। देखा, एक ही फॉर्मूले की मदद से ये पूरा एक्सरसाइज हो जाएगा। मैं बार बार कह चुका हूं, एक ही फॉर्मूला, बस डिफरेंट डिफरेंट तरीके से हमें इसको यहाँ पे यूज करना है। ओके, तो अब चलते हैं हमारे नंबर 15 वाले क्वेश्चन की तरफ। ओके, तो सबसे पहले मैं इसको इरेज करके नंबर 15 वाला क्वेश्चन यहाँ पे लिख देता हूं। तो देखो, नंबर 15 वाले क्वेश्चन में उसने क्या कहा है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एन आर द nth टर्म्स ऑफ टू एपीज आर इक्वल। यानी कि एन का ऐसा कौन सा वैल्यू होगा जिसके लिए ये दोनों के दोनों एपीज इक्वल होंगे, यानी कि उन दोनों का nth टर्म इक्वल होगा। ठीक है, मैं सबसे पहले क्या करता हूं, इन दोनों एपीज के फर्स्ट टर्म और डी को लिख देता हूं। इसका फर्स्ट टर्म होगा 63 और इसका डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस क्या होगा, 65 माइनस 63 यानी कि 2। इसका देखो, इसका फर्स्ट टर्म होगा 3 और इसका कॉमन डिफरेंस होगा 10 माइनस 3 यानी कि 7। ठीक है, और इसका nth टर्म क्या लेंगे हम, इसका nth टर्म लेंगे हम, मैं ले जाता हूं कैपिटल an, और इसके nth टर्म को मैं लेट करता हूं क्या, इसके nth टर्म को मैं लेट करता हूं स्मॉल an, जिससे कि तुम्हें डिफरेंस पता रहे। ठीक है, अब तुम ये मत बोलना कि सर यहाँ पे an लिया, इसको भी तो an लग देते हैं, हम हमेशा स्मॉल an को लेते हैं। अरे दोनों जगह पे मुझे अलग अलग दिखाना है, इसीलिए मैंने इसको यूज किया। ठीक है, अच्छा अब देखो, इसने क्या कहा है कि ये दोनों nth टर्म्स इक्वल होंगे। क्वेश्चन के हिसाब से इसने क्या कहा है, दोनों nth टर्म इक्वल होंगे, तो an इक्वल होगा स्मॉल an के साथ, इसने ये क्वेश्चन में कहा है। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यहां पे होता है सेम चीज, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसकी जगह पे, यहां पे a और d की जगह पे इस एपी के वैल्यू आएंगे, और इस a और d की जगह पे इस एपी के वैल्यू आएंगे। तो यहां पे a का वैल्यू हो जाएगा 63 प्लस n माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू हो जाएगा 2 इक्वल टू, यहां पे हो जाएगा फर्स्ट a का वैल्यू हो जाएगा 3 प्लस, ठीक है, a प्लस यहां पे हो जाएगा n माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू हो जाएगा कितना, 7। ओके, अच्छा अब इसको सॉल्व करते हैं। ये हो गया 63, ये हो जाएगा 2n माइनस 2, ये हो जाएगा 3 प्लस 7 को मल्टीप्लाई करो 7n माइनस 7। ओके, तो 63 से 2 को मैं 63 से 2 चला जाएगा तो बचा कितना, 61 प्लस 2n। ओके, इस साइड में 3 से 7 चला जाएगा तो बचा कितना, 7n माइनस 4। ओके, अब क्या करते हैं, n वाले टर्म्स को एक साइड में ले आते हैं, तो यहाँ पे 2n रहा, 7n इस तरफ आएगा माइनस 7n, यहाँ पे माइनस 4 है, प्लस 61 इस तरफ ले आओ, हो गया माइनस 61। देखो मैंने नंबर वाले पार्ट को और n वाले पार्ट को अलग कर दिया ताकि मुझे यहाँ पे सॉल्व करने में इजी हो। तो 2n से 7n जाएगा, कितना बचेगा, माइनस 5n, माइनस 4 माइनस 61 माइनस 65। तो माइनस माइनस दोनों जगह पे कैंसिल, n का वैल्यू कितना हो जाएगा, 65 से 5 को डिवाइड करो, 65 डिवाइडेड बाय 5, तो 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, तो n का वैल्यू आ गया 13। तो इसने पूछा था फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n, n का कौन सा वैल्यू होगा जिसके लिए दोनों इक्वल होंगे, तो n का वैल्यू होगा 13, जिसकी वजह से ये दोनों nth टर्म यहाँ पे इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, तो देखो इसी के साथ नंबर 15 वाला क्वेश्चन भी यहाँ पे खत्म हो चुका है। तुम चाहो तो यहाँ पर देयरफॉर अपने हिसाब से लिख सकते हो। ठीक है, तो अब चलते हैं हमारे लास्ट वाले क्वेश्चन यानी कि 16 नंबर वाले क्वेश्चन की तरफ, जो कि आज के हम क्लास में खत्म करेंगे। ठीक है, तो चलो 16 नंबर वाले क्वेश्चन को यहाँ पे मैं लिख देता हूं। तो देखो नंबर 16 वाले क्वेश्चन में उसने कहा है डिटरमाइन द एफपी, यहाँ पे हमें अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को निकालना है, जहां पे उसने बस हिंट दिया है थर्ड टर्म होगा 16 यानी कि A3 होगा 16, उसके साथ कहा है सेवेंथ टर्म यानी कि सेवेंथ टर्म हमारा हो जाएगा फिफ्थ टर्म से 12 एक्सिट्स, यानी कि फिफ्थ टर्म के साथ जब तुम मिलाओगे 12 को वो होगा सेवेंथ टर्म के साथ इक्वल। क्वेश्चन में पूरा का पूरा ये दिया है। तो मुझे एपी निकालने के लिए क्या चाहिए, पहले तो फर्स्ट टर्म चाहिए,
उसके साथ मुझे कॉमन डिफरेंस चाहिए। तो मैं इनके डाटा को यूज करके ए यानी कि फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस को यहाँ पे निकाल दूंगा। ठीक है, तो देखो A3 इक्वल टू 16 तो कैसे निकालेंगे, थर्ड टर्म कैसे निकलता है, a प्लस एन माइनस वन यानी कि 3 माइनस वन इंटू डी इक्वल टू 16। तो a प्लस 3 से 1 चला गया 2d इक्वल टू 16। तो a का वैल्यू आ गया 16 प्लस 2d इस तरफ चला जाएगा माइनस 2d। ठीक है, ये हो गया हमारा इक्वेशन 1। अब चलो इससे मतलब कि इससे हमें जितना कुछ निकालना था हमने यहाँ पे निकाल दिया। अब इसको देखो सेवेंथ टर्म कैसे निकलता है, a प्लस एन माइनस वन यानी कि 7 माइनस वन इंटू डी। और यहाँ पे फिफ्थ टर्म कैसे निकलेगा, a प्लस एन माइनस वन यानी कि 5 माइनस वन इंटू डी प्लस 12। ठीक है, तो देखो इस साइड में है a, इस साइड में a कैंसिल हो गया, d को इसके साथ नहीं 7 माइनस वन हो गया 6d, यहाँ पे 5 माइनस वन हो गया 4 इंटू डी 4d प्लस 12। 4d को इस तरफ ले आओ तो 6d माइनस 4d इक्वल 12। 6d से 4d चले गए तो 2d इक्वल टू 12। तो d का वैल्यू आ गया 12 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 6। तो d का वैल्यू यहाँ पे निकल चुका है 6। तो कॉमन डिफरेंस तो निकल गया, अभी हमें चाहिए फर्स्ट टर्म। कैसे निकलेगा, इस d के वैल्यू को यहाँ पे पुट करो, a इक्वल टू 16 माइनस 2 इंटू 6। तो 16 माइनस 6 2 12, 16 से 12 जाएगा तो 14। ये हो गया हमारे a का वैल्यू। ठीक है, एक मिनट गलत कर दिया मैंने। हाँ 6 2 12, 16 माइनस 12 ये हो जाएगा कितना 4। तो a का वैल्यू यहाँ पे निकल गया कितना 4। तो देखो मुझे फर्स्ट टर्म मिल चुका है और कॉमन डिफरेंस भी मिल चुके हैं। तो हमारा एपी कैसे निकल जाएगा, देखो फर्स्ट टर्म है 4, उसके साथ कॉमन डिफरेंस को मिलाओ 4 प्लस 6 हो गया 10, फिर कॉमन डिफरेंस को मिलाओ 16, फिर कॉमन डिफरेंस को मिलाओ कितना आ जाएगा 22। तो लो ये हो गया हमारा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यहाँ पे कंप्लीट। तो आज के क्लास में हमने बस नंबर 16 तक ही कंप्लीट करेंगे और इसके आने वाले क्लास यानी कि नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, नंबर 17, 18, 19, 20 जो बचे हैं उसको हम यहाँ पे खत्म करेंगे और ये पूरा का पूरा चैप्टर यहाँ पे खत्म हो जाएगा। यानी कि ये पूरा का पूरा एक्सरसाइज हमारे नेक्स्ट वाले क्लास में पूरा खत्म हो जाएगा। ओके, तो चलो अब मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वाले क्लास में जहां पे एक्सरसाइज 5.2 को हम दोनों मिलके पूरा ही एंड कर देंगे। ओके, तो चलो अब मिलते हैं इसके जस्ट एक न्यू सी क्लास में। बाय बाय।